जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर? क्वेश्चन नहीं, लेक्चर नंबर 61। मैथ्स की हमारी क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन। इस चैप्टर में दो पार्ट है हमारे, रेशो का, प्रपोर्शन का। रेशो का टॉपिक अभी आपका थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 क्वेश्चन। उसके बाद मैं प्रपोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। जितना इजी रेशो था उससे कहीं ज्यादा इजी आपका क्या है, प्रपोर्शन। ठीक है जी। चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। कल हमारी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन क्लास को यहीं पर रोक दिया था। पहले बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? देखो जी, इफ पी एन क्यू सब डुप्लीकेट, अगर पी क्यू सब डुप्लीकेट है इसका, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बता दो आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ आपको। ये मैंने रख दिया ऐसे और ये रख दिया मैंने ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 पहले मैं उतारूंगा। कहता है P अपॉन क्यू इजिकल टू P माइनस स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और आपसे कहता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछा है। अच्छा, ये आपसे पूछा है और कहता है ये इसका सब स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूं, अगर सब स्क्वायर है तो मैं इस पर ये लगा दूं क्या? आपको कोई दिक्कत है? सब स्क्वायर कह रहा है तो यही मतलब होता है। और इसको करने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूं क्या? इसको हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर सकता हूं। अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग करूंगा तो इसका ये टोपी इसकी हट जाएगी, मतलब पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस, ये एक्स ही है ना इसमें? हाँ, एक्स ही है जी, क्यू स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको भी खोल लो। पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स का स्क्वायर क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर। कुछ नहीं करना बेटा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो। किया, पी का स्क्वायर एज इट इज, क्यू आ गया माइनस पी क्यू एक्स इजिकल टू क्यू स्क्वायर, एस पे भी क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये बाबू पी का स्क्वायर, ये आ गया माइनस क्यू। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर है। याशिका ने जवाब दे दिया, क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू का स्क्वायर। पहले तो बताओ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की है, कैलकुलेशन ठीक की है? जल्दी से बता के बताओ। पहला ही क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 20 में करा रहा था। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, कहता है ये जो है इसका सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट है बाबू, कंडीशन पूरी करनी पड़ी। मैंने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट लगाने के बाद मैंने बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी, मतलब दो से गुणा लगा दिया। गुणा इन द सेंस की उसकी पावर बना दी। यहाँ भी, यहाँ भी जब यहाँ लगाई तो ये अंडर रूट से दो कट गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाई, इसकी इससे लगाई। पहले ये बताओ क्या ये मेरा सही है? मैंने ये ठीक मल्टीप्लाई लगाई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? चलो, और हमें तो ठीक ही लग रहा है। अब देखो, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक्स को इधर लेके आ रहा हूँ। तो इधर लेके आऊंगा तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये पहले से ही है क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पहले से ये यहाँ पर लेके जाओ, ये पहले से था पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? पी क्यू कॉमन ले लूँ क्या? सर अंदर क्या बचेगा? अंदर एक पी बचेगा माइनस एगा। सर यहाँ पर भी कुछ, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या आपको? हम्म, एक्स स्क्वायर। और भी कुछ कॉमन है क्या एक्स स्क्वायर के अलावा? एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ और भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको? खाली एक्स स्क्वायर, चलो खाली फिलहाल तो एक्स स्क्वायर ही ले लो। टू माइनस क्यू का स्क्वायर। बोलो जी बोलो, इतना समझ आया? ठंडी हो जाती है इसलिए। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ आपको।
क्या बचा मेरे को बताना एक बार। सर मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास बचा था पी क्यू, दिखाई नहीं दे रहा, पी क्यू, और क्या बचा था पी माइनस क्यू। अभी बाबू अभी अभी चेक करूंगा, ये बाबू मेरा पिछले पेज पे था। ठीक है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू, पी माइनस क्यू। अभी बाबू ये नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये मैं इसको सही कर देता हूँ ना, ये लो, ये हो गया जी। अब बाबू आगे क्या करना है, पी क्यू, पी माइनस क्यू, इसको मैं खोल दूं तो आप बुरा मान जाओगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो बुरा मानोगे क्या? इसको खोल दूं, ये फॉर्मूला नहीं सर, बुरा नहीं मानेंगे हम, कैसी कैसी बात करते हो। इससे एक कटा तो आपका बचा क्या, पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू। ठीक, क्या बात है रितु, वेरी गुड। मैच कर रहा है ये, पी क्यू पी प्लस क्यू, ऑप्शन सी, बच्चे ही बता रहे हैं ऑप्शन सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। किसकी तरह है, 28 की तरह। ये मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं करा रहा क्योंकि फिर उससे क्या होता है ना, बच्चों को बोरियत फील होती है। ये कॉपी पेस्ट है जो मैंने असाइनमेंट के अपने क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर भी बता देता हूँ, ये है जो हमने किया था कल। अब कहता है पी क्यू इतना, ये इतना, और ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, चलो जी, ये तो सर बहुत आसान क्वेश्चन है। लो लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 22। नंबर भाई, वीडियो हैंग हो रहा है क्या आज भी तक? ठीक है चलो, भगवान ठीक ही रहे। पी क्यू 2/3, एक्स वाई कितना दे रहा है, 4/5। मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है ना, ओके लगा रखी है। चलो जी, आपको सॉल्व करना है 5p(x) प्लस 3q(y) अपॉन में 10p(x), और यकीन मानो बेटा इसी में से क्वेश्चन आता है, मतलब पेपर यहीं से आता है। झूठ कहते हैं वो लोग कि पेपर मुश्किल आता है, पेपर बेटा सिर्फ 20 नंबर का पेपर मुश्किल होता है पूरे उसमें, और वो भी मुश्किल नहीं कहोगे, एवरेज कहते हैं, ताकि बच्चा 100 में से 100 नंबर ना ले आए। ऐसे इतना आसान पेपर ना बना दे। 80-70 नंबर का तो पेपर बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, ऐसा पेपर आता है। 3+3q कितना है, 2 है 3, और वाई कितना है, वाई है मेरा 5। बाबू गड़बड़ करूं तो बताना। ठीक है, अभी तक तो मैंने सही उतारा है। 10p की जगह मैं क्या रखूंगा, 2। सर इधर x है बेटा, गड़बड़ कर रहा हूँ ना, बता भी नहीं रहे हो। ये बाबू x है इधर। ठीक है, कैमरा ऑन रखो बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, प्लीज कैमरा ऑन रखें। आप लोगों से मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि बेटा आप अगर मेरी जगह होगे, क्लास लोगे, अगर आपको कोई दिखेगा ही नहीं तो आपको ऐसे लगेगा आप कैमरे से बातें करो। प्लीज कैमरा ऑन रखें अपना। कितना आएगा बाबू, 10, 40, 9 9 पंजे 45, 45 आएगा ना, ठीक है। 10 20 आएगा, 20 चौका 80, 12 पंजे 60 होता है क्या? ये आ गया 85, तो दिखाई नहीं दे रहा, 85 140। इसको बाबू किससे भाग करोगे, 5 से काट के देखो, कोई 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे तो 17/28, यही आ रहा है ना, 17/28। देखो कहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड रितु, वेरी गुड विशाखा। अब बाबू आपसे कहता है द नंबर इज विच, कह रहा है कौन सा नंबर है जिसको घटाने पर हर एक में से, मतलब रेशो क्या है, ये रेशो बन जाए। ये कह रहा है इस रेशो में से, उल्टा पढ़ो, इस रेशो में से ऐसा कौन सा नंबर घटाऊं कि रेशो मेरी ये बन जाए। सर एक काम करो ना, ऑप्शन में जाके ट्राई करो, ट्राई करो, 15 माइनस करना, 15 माइनस करना, क्या बचा यहाँ पर, 4, और यहाँ कितना बचेगा, 16।
1/4 आता है क्या? हाँ सर आता है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया। इसमें से कहता है द नंबर ऑफ विच व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको घटाने पर इनमें से बन जाएगी रेशो 1/4। मैंने कहा गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन में गए 15, 19 माइनस 15, 31 माइनस 15, आया 4/16, 1/4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ओके। डेली अर्निंग कहता है एक बंदे, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम कॉपी पेस्ट इक्वेशन में भी देखने को मिला होगा। बोलो हाँ के ना। कहता है एक बंदे की डेली अर्निंग कितनी है? ये हो गई, ये भाई साहब आपकी अर्निंग 4/5। कहता है डेली के खर्चे इतने हैं और वो सेव करता है इतने, तो बता दो उसकी अर्निंग कितनी है। ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन में कॉपी पेस्ट था, यहाँ भी डाल रखा विशाखा, वेरी गुड। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन में जाएं, लेकिन मैं आपसे बोलूं अगर इक्वेशन बनानी हो तो आप बताना अर्निंग माइनस सेविंग कर दूं तो मेरे किसके इक्वल होगा? अर्निंग माइनस सेविंग कर दूं तो किसके इक्वल होगा? सर एक्सपेंस के इक्वल होगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। अक्ष प्लीज बेटा कैमरा ऑन करो। अक्ष जल्दी से, अच्छे बच्चे हो ना आप, जल्दी से क्या? हाँ वेरी गुड। मेरे को ये बताओ अक्ष, अरे धुंधली आ रही है क्या फोटो? थोड़ी सी धुंधली, धुंधली एक मिनट, अभी आ रही है क्या धुंधली? ठीक आ रही है क्या? बताना अब ठीक है। और ये बताओ आप जो कमाते हो उसमें से कुछ पार्ट सेव करते हो, आपने कुछ कमाया उसमें से कुछ पार्ट सेव करते हो तो किसके इक्वल होगा? बता सकते हो मुझे? आपकी सैलरी है 1 लाख, मान लो आप चार्टेड बन गए हो नए नए और आपकी सैलरी है 5 लाख। सर 1 लाख बहुत कम है, 5 लाख मान लो सैलरी, और उसमें से आप 2.5 लाख सेव करते हो, तो बताओ कितना खर्चा किया आपने? टाइम लगा रहे हो सर, 2.5 लाख सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी मैं ऑप्शन डायरेक्ट ये कराता हूँ, कहता है 400 और 500 हमारी क्या है? अर्निंग है, उसमें से 50 रुपये आप माइनस कर देते हो, मतलब सेविंग कर देते हो, तो आपकी एक्सपेंस की रेशो बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? 7/9 क्या बनती है? अभी चेक कर लेते हैं। 350 ये आ गया, 450 ये आ गया, क्या बनती है? सर आपको कैसे पता 400 और 500? अरे भाई अर्निंग की रेशो भी देख लो, 4/5 दे रखी है, तो 4, 0 से 0 कर दो, 4/5 आई के नहीं आई? क्वेश्चन समझ आया या कॉपी पे कराऊं? मुझे जल्दी से रिप्लाई चाहिए, यार करा दो। देखो जी, हाँ ये आपने बेटा इक्वेशन में कर लिया ना, इसलिए आपको आ गया है। अब कुछ बच्चों ने इक्वेशन नहीं पढ़ा तो उनको दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। भाई साहब सबसे पहले तो आपको इक्वेशन क्या होती है इसको थोड़ा जूम आउट करो सर। सेविंग, सॉरी, अर्निंग माइनस, अर्निंग माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस होती है। अर्निंग के लिए मैं गया ऑप्शन में, ऑप्शन में से उठाया मैंने 400 अर्निंग और 500 अर्निंग, इसमें से माइनस की सेविंग, सेविंग मैंने माइनस की 50 रुपये, 50 रुपये जो कह रहा है एक्सपेंस के तहत बननी चाहिए। एक्सपेंस कितना है? 7/9, तो 350 ये आ गया, 400 में से ये गया 50, 350, 450, 0 से 0 काटा, 5 से काट दो, 7/9 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है जी ऑप्शन सी। अच्छा मेरे को मयंक ये बताओ, आपके टच में कौन कौन रहता है? आपके टच में कौन है? इनमें से कौन सा बच्चा है आपके साथ जो रोज मिलता है आपसे? आदित्य भाटी। आदित्य बाबू आपको ये मैंने क्वेश्चन कराया है ना 20, आपको समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है, आप करवा दोगे मयंक को?
पक्का आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि 20 नंबर डाउट में आपने मेरे से डाउट पूछा था, जो कि मैं करा चुका हूँ बाबू, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। और ये 21वां क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, क्योंकि ये मेरे असाइनमेंट का 28 जैसा क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट वही आंसर है, बाकी ये मैंने करा दिए। बाकी 20वां क्वेश्चन इतना कोई हाय तौबा नहीं है। आदित्य आपको मिलता है 5 मिनट उसको लगेंगे। ठीक है जी, चलो जी, ऑप्शन नंबर हो गया ये। अब ये कहता है कौन सा, द रेशो ऑफ स्पीड, कह रहा है दो ट्रेन की स्पीड की रेशो आपको दे रखी है। सेकंड ट्रेन दौड़ती है 400 किलोमीटर पर आवर में, तो बता दो दूसरे ट्रेन की। आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की। पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 में आप स्पीड कैसे निकालते हो। आप मान लो 400 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई, कितने घंटे में सर, 5 घंटे में। तो आपकी स्पीड कितनी रही होगी भाई, बता सकता है कोई बच्चा। 400 डिवाइडेड बाय, तो 80 किलोमीटर के हिसाब से, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप चल रहे थे, तभी आपको इतना लगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये आपको रेशो दे रखी है किसकी, ये के सेकंड ट्रेन की। ए अपॉन बी इजिकल टू आपको रेशो कह रखी है 7/8। बोलो। अच्छा, दूसरी ट्रेन दे रखी है, ये दूसरी है, दूसरी दूसरी का मतलब है बी कह सकता हूं क्या। ए अपॉन कितना है ये, 80 किलोमीटर। तो ये नहीं निकाल पाओगे। नंबर कौन सा है ये, 25। निकाल पाओगे क्या, तो यहीं छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ 70 निकल रहा है। 7/8 जैसे था ऐसे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखते हैं 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, 70 किलोमीटर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन सी। यहाँ तक मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अरे राधा, कहाँ थे बेटा, मैं तो मिस कर रहा था आपको। कल क्लास बड़ी अधूरी अधूरी सी थी, क्योंकि मेरा सबसे फास्ट फॉरवर्ड बच्चा तो आया ही नहीं था क्लास में। अब तबीयत ठीक है आपकी, वो एकदम झकास, कॉफी वॉफी पीते रहा करो भाई। चलो, मुझे ये बताओ, रेशो में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताई जाए। अभी 2-4 क्वेश्चन ही कराएं ये आईसीआई के मॉड्यूल के। पच- हाँ भाई, ये हो गया ना। अच्छा, एक चीज और, मेरे असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं कराए हैं। क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन थे मेरे असाइनमेंट के, अभी तक तो अभी। अच्छा, मेरे असाइनमेंट के मैं ये वाले आपको होमवर्क दे सकता हूँ क्या। कोई नहीं है, मैं करवा दूंगा, इसकी छोड़ो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले ये बताओ, रेशो का टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। रेशो के मेरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने कराए हैं 4-5, 4 ही कराए हैं। फिर अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन करा दिए। असाइनमेंट के बाद आईसीआई का पूरा मॉड्यूल करा दिया। अब यहाँ के बाद से मेरा पार्ट, दूसरा पार्ट, इसके बाद मेरा, पहले बाबू उसका स्नैपशॉट लो जल्दी से, 20 पे जाता हूँ मैं। या क्या नाम है, मयंक 20। देखो 20 में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पी क्यू इजिकल टू, ये इक्वेशन दे रखी है जो कि कहता है इसके सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट है तो बाबू अंडर रूट लगाना पड़ेगा, सबका मतलब अंडर रूट, और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाने के लिए मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा कर रहा हूँ। 2 से गुणा करूंगा तो ये अंडर रूट कट जाएगा इससे, तो मेरे पास पी का स्क्वायर और ये बचेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, पी की गुणा P2 की गुणा इससे लगाई और Q2 की गुणा इससे लगाई। गुणा लगाने के बाद मेरे पास बचा ये, मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको मैं ले गया यहाँ और इसको ले गया यहाँ। एक्स स्क्वायर को मैं ले गया यहाँ पर, मतलब एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले आया तो मेरे पास ये बचा, और पी वाली क्यू वाली ये यहाँ पर ले गया। उसके बाद मेरे पास ये बचा, इसमें से मैंने पी क्यू कॉमन लिया तो मेरा क्यू माइनस पी माइनस क्यू बचा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरा ये बचा। ठीक है, ये बचने के बाद फिर मैंने क्या किया जी, फिर मैंने क्या किया, ये आने के बाद मैंने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है
तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड आ गया नीचे। डिवाइड ये मैंने ऊपर वाला एज इट इज रख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस से माइनस वाला काट दिया तो ये बचा। मुझे यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो बताओ, अदरवाइज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ। आज मुझे जाना है घूमने। आपको मोटिवेशन दिया करो, अगर आज मैं एक चैप्टर का टारगेट पूरा करूंगा तो मैं घूमने जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड टॉपिक पर पोर्शन, और ये आगे लगा प्रोपोर्शन होता है, रुको, प्रोपोर्शन। सर क्वेश्चन का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं आप लोग? बोलो, सारे रेडी हैं? देखो जी, अगर मैं रेशो को सॉरी ए बटा बी लिखूं तो इसको तो मैं बोलूंगा रेशो। मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, हिंदी में लिखवाऊंगा, क्योंकि हमारा लिखने का पेपर नहीं है सर, हमारा समझने का पेपर है। लेकिन अगर मेरे पास कोई दो रेशो हैं, ए बटा बी, जो बराबर आए सी बटा डी के, उससे हम प्रपोर्शन कहेंगे। मेरे पास एक रेशो है, उसी के जैसी बराबर हो दूसरी रेशो, उसको हम क्या कहेंगे? अब मैं इसको लिखवा देता हूं। अगर अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तब पूरी बात समझ आएगी। अगर ये दोनों रेशो इक्वल हैं तो पोर्शन है। सर एग्जांपल के तौर पे करके बताओ ना, मैंने कहा एक एग्जांपल आप देख लो। एग्जांपल कौन सा? 6, 10, 18, 30। लिखने का तरीका, मैंने बोला ए बराबर है बी के तो होनी चाहिए सी डी, मतलब दोनों इक्वल होंगी। करके देखते हैं, 6/10 इजिकल टू 18/30। काटना जरा, 3 और 5 आता है क्या? 3 और 5? अरे बेटा इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ आती है मुझे। उसके बाद 6, 18 और ये कितना आएगा? बोलो, दोनों बराबर आती है क्या? ये क्या है? ये प्रपोर्शन है। क्या है बाबू? दो रेशो अगर इक्वल हैं तो उसे क्या कहेंगे? बोलो, जल्दी से आवाज आनी चाहिए। दो रेशो अगर इक्वल हैं तो प्रपोर्शन कहेंगे। सर ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। सर फिर बताया क्यों? थोड़ा तो नमक मिर्च मसाला तो लगाना पड़ता है ना सर। हमसे तो सर मुद्दे की बात किया करो। हम ठहरे फ्यूचर एफसीए, फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट। हमारा टाइम बड़ा कीमती है और हमसे ज़्यादा बात ना किया करो, सिर्फ मुद्दे की बात किया करो। मैंने कहा ओके। पोर्शन में बेटा आपको जो पाला पढ़ने वाला है, दो तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो होता है 4 नंबर वाले क्वेश्चन, पढ़ेगा सॉरी 3 नंबर वाले क्वेश्चन। सर 4 नंबर कैसे? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ आती है क्या आपको? अभी अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? बस मैंने इतनी सी बात की है। इसको लिखने का टाइप नहीं है, क्वेश्चन ऑफ टाइप है, क्वेश्चन ऑफ टाइप्स हैं। ये आवाज आ रही है यार, इतना मत चिल्लाओ। सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अभी पेशेंस रखो, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब थोड़ा क्रिस्टल की तरह क्लियर होगा। इसको लिखते कैसे हैं? अगर 4 हो, क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन में आपको बोलेगा, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भैया ये 4 नंबर वाला है, तो इसको लिखते कैसे हैं? ए बी सी डी। इतना लिख लोगे क्या? बोलो, ना तो बोल दो। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा। हाँ सर, क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। फिर बोलेगा, इसका मतलब आप समझ जाना क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ए निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड बी यानी कि सेकंड प्रपोर्शन, ठीक है? या फिर आपसे बोलेगा सी, सी का मतलब क्या है? थर्ड। अब कुछ भी बोल सकता है, या तो बोल देगा सी या बोल देगा थर्ड।
थर्ड बोलता तो आपके दिमाग में सी क्लिक करना चाहिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और डी बोलेगा तो फोर्थ। ये पहले बाबू उतारो इसको परपोर। यार प्रपोर्शन की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, तो इतनी बड़ी स्पेलिंग है ना। ये बाबू मैंने डॉट डॉट डाल दिया, प्रपोर्शन है चारों में। और इसका ये फॉर्मूला जरूर उतारना, ए अपॉन बी सी अपॉन डी। क्या यहाँ तक? क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सर इसको कैसे डील करना है? 3 नंबर वाला प्रपोर्शन कब होगा? जब दो रेशियो दे रखी होंगी, ए अपॉन बी अपॉन सी। 3 ही नंबर होंगे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ बी बी चिपका रखा है मैंने, बस ये ध्यान से उतारना प्लीज, ये ध्यान से उतारना। और इसका एक फॉर्मूला और भी कर रखना। फॉर्मूला क्या है सर? इसकी गुणा लगाऊंगा बी का स्क्वायर ए सी, ठीक है? तो बी अपॉन ए सी कर सकता हूं क्या मैं इसको? जानता हूँ थोड़ा भगा रहा हूं मैं आपको, बट दो बातें याद रखनी है। दो बातें क्या क्या, दोबारा रिपीट करता हूं। देखो जी, प्रपोर्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर और 3 नंबर। 4 नंबर आपसे बोलेगा ए बी सी डी। अब ए बोल दिया तो आप समझ जाना फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है। अगर डी बोल दिया तो आप समझ जाना आपसे फोर्थ नंबर की बात कर रहा है। अगर सी बोलेगा या तो बोलेगा खुद, या फिर आप समझ जाना सी नंबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहा करने का, उतार लिया क्या? और ये भी उतार लिया ना, ए का मतलब ये मैंने लिखवा दिया है, ठीक है ना? उसके बाद 3 नंबर वाला सम, ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा 3 नंबर वाला कौन सा, 4 नंबर वाला कौन सा है। ये उतार लिया क्या? 3 नंबर वाले में ए बी बी सी, इसको मैंने बी का स्क्वायर मतलब ए सी, इसकी गुणा इससे लगाऊंगा तो बी का स्क्वायर और ए सी, इसको बी निकालने के लिए ये। बोलो जी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, एक चीज आपने उतार ली ना यहाँ तक, एक चीज और। यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन प्रो, सेकंड को बोलते हैं सेकंड प्रो प्रपोर्शन शॉर्ट में, और थर्ड को थर्ड प्रो। ठीक है, ये उतारा जाए जल्दी से, शाबाश जल्दी से अच्छे बच्चों। देखो इसमें इसमें दिक्कत नहीं है सर, जब यही नंबर दे रखे हैं दोनों के, फिर लिखा काहे रहे हो? हमारे भी पेन की स्याही खत्म कर रहे हो और अपने भी। अरे भाई लिखाने का पर्पस कुछ है। बी को यहाँ पर कुछ अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर दूसरा नाम क्या है इसका? पहला नाम बताओ। सेकंड प्रो, ये तो आपने यहीं से देख लिया। सर दूसरा नाम, दूसरा नाम है इसका मीन, मीन प्रो। प्रो का मतलब है प्रपोर्शनल, या आप लिख लेना पूरा प्रपोर्शनल। और सर तीसरा ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि मीन प्रपोर्शन निकालो, तो आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो पहली चीज 3 नंबर वाला है, क्योंकि सर ने बताया था 3 नंबर वाले में ही ये आपसे बोलेगा ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, या आपसे बोलेगा मीन प्रपोर्शन निकाल दो, या आपसे बोलेगा सेकंड प्रपोर्शन निकाल दो। जैसे होता ना राम तेरे कितने नाम, राम तेरे कितने नाम, तो वैसे यहाँ पर बी के 3 नाम है, बात खत्म। अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चन की बारीकी बता दो बेटा, फ्री के नंबर हैं ये। इंडाइसिस हो गया, रेशो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, और लॉगरिथम। ठीक है, वरना तो फिर तुम्हारा पता है स्टैट्स है ही तुम्हारी जान खाने को, इतने लंबे लंबे इतनी सारी प्रॉपर्टीज। अब आप देख लो आपने क्या करना है। पढ़ना तो बेटा पढ़ेगा, चाहे अभी पढ़ो या 6 महीने बाद झटका लेके पढ़ो। तो कोशिश में यही करो ना कि सर अभी पढ़ लो। लो जी, ये दो चीज जब क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता मैं हिंदी में लिखवाता हूं तो?
कि सर ये कैसा मास्टर है जो हिंदी में लिखवाता है। देखो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की फिलॉसफी को फील करो, मैथ्स के कंसेप्ट को फील करो। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करता। अगर हाँ मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा होता है, लॉ पढ़ा रहा होता, तो ये लैंग्वेज मैटर करती। चलो सर, बातें बहुत करते हो। जब क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे हो तो क्वेश्चन कौन सा है? 4 नंबर का। भाई साहब 3 तो दे रखे हैं, चौथा पूछेगा तो आप समझ जाओगे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ए बटा बी सी बटा डी। बोलो, हटा दूं आगे करूं? ओके सर, आज ना आपने को घूमने जाना है इसीलिए आप जल्दी जल्दी टरका रहे हो। जब क्वेश्चन में दो नंबर 2 नंबर दे रखे हो तो क्वेश्चन क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। फॉर्मूला एक बार फिर याद करा दूं, ए बटा बी इजिकल टू सी बटा, सॉरी सी नहीं सर, बी बटा सी। एक बार मैंने दोबारा लिखवा दिया। मैं जब तक मॉड्यूल खोल लूँ अपना, मॉड्यूल के पहले हम करेंगे, हाँ, पहले हम करेंगे अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन। मतलब जी, सबने उतार लिया क्या? सभी बताओ, एक बार यस करके बताओ। प्रथम बेटा फोन में लगे हुए हो? सब दिखता है यहाँ से? क्या बात है, मैसेज कर रहे हो कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ? सर की क्लास चल रही है बेटा, ये करने के लिए जिंदगी है पूरी। एक बार चार्टर्ड बन जाओ, दुनिया भर की पीछे भागेंगी तुम्हारे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सर गारंटी क्या, वो तो मुझे वैसे ही पता है, नाम के आगे सीए लग जाएगा तो दुनिया भागेगी मेरे पीछे। ठीक है ना भाई, 2.5-3 लड़के, लाख रुपए मंथली सैलरी वाला कौन सा लड़का कौन छोड़ता है? ठीक है ना, उसको पता है जिंदगी भर का इंश्योरेंस हो जाएगा। चले हो? अरे भाटी, तुम्हें पता नहीं है, बड़ा तेज आदमी है भाई। हर एक फ्रेंड कमीना होता है ना भाटी। मतलब वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेफिनेटली करेंगे पास, वो मैं बता सकता हूँ, गारंटीड बता सकता हूँ। लो जी लो, ये मेरा असाइनमेंट आ गया। पहले बताओ क्वेश्चन दिख रहा है क्या? मैं इसको चेंज करवा दूंगा ना इसमें। इसका पापा भी दिखेगा। बस क्वेश्चन क्वेश्चन देखना बस। अब दिखा क्या? चलो जी, क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार सारे बच्चे बताएं क्वेश्चन दिख रहा है। फाइंड थर्ड नंबर। पहले मुझे ये बताओ, कह रहा है थर्ड नंबर फाइंड कर दो। तो ये क्वेश्चन कौन से नंबर का? 4 का, 3 का? जल्दी से आवाज आनी चाहिए। फोर्थ नंबर का है। तो आपसे थर्ड नंबर पूछ रहा है, तो इसका मतलब सर ये ए होगा, ये बी होगा और ये डी होगा, क्योंकि सी तो इसने पूछा है। बोलो हाँ के ना? हाँ, फॉर्मूला ए बटा बी इजिकल टू सी बटा डी। ठीक है, ए मुझे दे रखा है 8, अपॉन में बी कितना है सर 7, इजिकल टू सी मुझे निकालना है और 12 मुझे डी दे रखा है। सर कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा जूम हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। करो जी, 12 गुना 8, तो ये आ गया 96, और ये आ गया 7th सी। सी यहीं छूट गया, 96 अपॉन में 7। अच्छा गड़बड़ हो गई, एक मिनट एक मिनट बाबू, एक मिनट, कुछ लगता है गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई, इसको गड़बड़ नहीं होना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? हमने सॉल्व तो वैसे ठीक ही किया है, अब इसको क्या कह रहा है ना, गुना लगा के कैसे करोगे? इसमें ये तरीका है 8/7। देखो इसमें ये बड़ी दिक्कत है, देखो ये सी है, सी को यहीं छोड़ दो, 12 को उधर ले जाओगे तो 12 ऊपर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आएगा, 7/8 इंटू में 12। ये नीचे है ना, नीचे है तो इधर ऊपर पॉइंट में आएगा। हाँ तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में मत करो इसको, 96/7 कर दो। ठीक है, पॉइंट में आते ही ना मैं थोड़ा सा ऐसे लगता, पता नहीं क्या चीज़ आ रही है। 96 बटा ये कर दो, ठीक है, गलत नहीं है, पॉइंट में आ रहा था, पॉइंट का भी आंसर ठीक है। चलिए बताओ क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है? आपसे क्या पूछा है? सेकंड, और नंबर कितने दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं 3। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4।
फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी डी। सर सेकंड नंबर पूछा है तो इसका मतलब ये ए होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ठीक है, चलो ए अपॉन बी, 5 आ गया बच्चों का आंसर। और सी कितना दे रखा है मुझे, 9/15 ये दे रखा जी। अब इसको सॉल्व कैसे करें, बी को आप यहीं छोड़ दो, इसको इधर ले आओ। क्या करें जी, इसकी बड़ी दिक्कत है। आप या फिर बी को आप इधर ले आए ऊपर, जैसे ही आप इधर लेके आओगे ये उलट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं ना हम इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो बी इज इक्वल टू 5 आ गया। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी, बोलो आदित्य, मुस्कुरा रहे हो। आप मुस्कुरा रहे हो, 2.5 लाख रुपए दिख रहे हैं तुम्हें। बैंक का मेरे को तो बाबू कुछ नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। अच्छा अच्छा, अरे मयंक का भी अच्छा, ये मैंने कैमरे की तरफ देखा नहीं। चलो बाबू कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन तुम्हें पूरा दिखा रहा है मयंक, और क्या चाहिए। अच्छा फाइंड, क्वेश्चन तो देख लो पहले। थर्ड प्रपोर्शन बोल रहा है, और 16, ये आपको थर्ड बोल रहा है, ए हो गया, ये बी हो गया, और सी आपको निकालना है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन 3 नंबर का है। हाँ सर 3 नंबर का, ए बटा बी इजिकल टू बी बटा सी। ए कितना है जी, ए है 8, और बी शायद मुझे दे रखा है 16, और फिर यहाँ भी 16, और सी मुझे निकालना है। तो 8C गुना, 1 मिनट मेरे को ना थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा ना, जूम ज़्यादा कर रखा ना। 16 गुना 16, 256 अपॉन सी, 200, इसको सी को यहीं कर दो, 256 अपॉन सी। ठीक है जी। चलो वैसे तो मीन प्रपोर्शन कहाँ लिखा हुआ है बाबू, अच्छा इसमें मीन प्रपोर्शन का मतलब मैंने आपको बताया नहीं था, बी पूछ रहा है, बी, बी पूछ रहा है, ए बटा बी, बी बटा सी। अब आपसे मीन पूछ रहा है, यानी कि ए दे रखा है और सी दे रखा है, तो आपसे ए हो गया ये, बी, बी निकाल रखा है ये। देखो बच्चे कैसे फटाफट जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया 6 गुना 24, तो ये बी का स्क्वायर गुना 124। ठीक है जी, तो बी का इसको अंडर रूट सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया 12। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। वैसे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन होमवर्क ज़रूर दे दूंगा। ठीक है ना, चलेगा ना आपको। कहाँ चले गए, हाँ चलेगा, चलेगा क्या दौड़ेगा, अरे 2 क्वेश्चन और हैं बस फटाफट। अरे ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है आपसे, ज्योमेट्रिक मीन बताओ जी, क्या पूछ रहा है सर, ये बी पूछ रहा है हमसे। चलो इसका मतलब ये दे रखा है, तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। ए अपॉन बी इजिकल टू बी अपॉन सी। ए आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, अपॉन बी तो आपको निकालना ही है, ये भी बी आ गया, और यहाँ पर ए माइनस वाई का स्क्वायर। आपका बी का स्क्वायर हो गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट कर दूं क्या, इनको अंडर रूट कर दूं, बी आ गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, ए प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत है तो इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, बी इजिकल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताओ बाबू, जूम आउट कर दो जी। कोई परेशानी किसी बच्चे को, भावेश, अक्षद, प्रथम, ऋतु, रखा गायब हो गई। ओके, तो वो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए आज का। फाइंड सेकंड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन बोला है, इसका मतलब ए आपको दे रखा है बाबू, ये डॉट है, बी आपको दे रखा है सी, ए बी, सेकंड पूछा ना, तो ये बी नहीं होगा सर, सी होगा, और ये डी, तो आपको पता है ए बी
अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है ना। ए आपको दे रखा है, ए मैंने लगा दिया। बी आपको सर निकालना है, इसके ऊपर डॉट लगा दिया वरना दोनों आंसर सेम लगेंगे। इजिकल टू सी क्या दे रखा है आपको, सी दे रखा है ए बी, और अपॉन में आपको दे रखा है ए बटा बी, मतलब डी दे रखा है। पहले तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? पहले मैं ना इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ए बटा बी, इसको ऊपर ले जाऊं क्या, तो ए ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। बी से बी कटा, वो वहाँ के ना, हाँ सर बी से बी कटा, यहाँ वही चल रहा है, और यहाँ रह गया ए स्क्वायर। तो ये ए बी में था, मतलब बी ऊपर चला गया, ये कहना चाह रहे हो ना आप? ये ठीक है बाबू। अब क्या होगा, ए से ए काट दो। अच्छी अच्छी बात बताई लड़की ने, जल्दबाजी में कई बार काम खराब हो जाता है। यहाँ तक समझ आया क्या? डालना क्या है, तो बी को आप यहीं छोड़ दो, ए को नीचे ले आओ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, मैं ऐसे नहीं कर सकता इसको? या फिर आप ऐसा ना करना चाहो, गलत हो जाएगा। आप ना बी, ए को तो यहीं छोड़ दो, ठीक है। ये वाला बी इधर ले आओ, और बी स्क्वायर आपका आ गया नीचे, तो ये अब सही रहेगा। बी, बी ऊपर ले आए तो यहाँ आ गया, और ये नीचे ले आए तो यहाँ हो गया, क्योंकि मैथमेटिकली ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। अभी आपको होमवर्क दूंगा तो तुम होमवर्क कर लोगे झट से, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं परेशान हो जाऊंगा कि बच्चों ने होमवर्क तो पहले से ही कर रखा है। तो बताओ होमवर्क दूं कि ना दूं? एक बार होमवर्क मैं दूंगा, और फिर बच्चे पता है क्या करें, होमवर्क तो हो ही जाएगा, फिर वो कल की क्लास भी नहीं लेंगे। तो मैं अपने सर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं भाई, सर पे पैर पे? ले लोगे ना पक्का? देख लो। देखो आप, मैंने ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा दिए हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा ना, अब आऊंगा एकदम वैसी वाली, डार्क वाली। शायद मैं इनके पास डार्क वाली ही गई है, वो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करवा दी थी ना। देखो, अब आपको बेसिक क्वेश्चन कहाँ से करने हैं बाबू? बेसिक क्वेश्चन करने हैं कहाँ से? ये क्वेश्चन नंबर 29। पहले बेसिक प्रॉब्लम में कल आपको क्लास में यहाँ से 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 36 तक इस प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आप ट्राई करना, मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, वरना मैं ये क्वेश्चन और कराता। मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कल आधा घंटा फालतू पढ़ लेंगे, है कि नहीं? कभी धूप कभी छाँव। अरे आपत्ति तो नहीं किसी बच्चे को कि सर ऐसे कैसे? मैं तो तुम्हें लेके चलता, मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन तुम पास हो के आओगे ना, उस दिन मैं तुम्हें खिलाऊंगा तंदूरी मोमोज, बढ़िया वाले एकदम। मैं लेके जाऊंगा, वो भी अब बड़ी रो देता हूँ, वरना ये मास्टर कैसी कैसी बातें कर रहा है। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये आप होमवर्क ट्राई कीजिएगा।